अस्सलामुअलैकुम। हम हमेशा से इस बात पे यकीन रखते हैं कि हुकूमत का काम कारोबार नहीं बल्कि कारोबारी एक माहौल फराहम करना है, जो एक कंड्यूसिव माहौल होता है, पॉलिसीज़ होती हैं वो फराहम करना है। और यही वजह है कि पाकिस्तान में जो स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज़ हैं हमारी, जो इस वक्त हमारी मईशत के ऊपर सफ़ेद हाथी बन चुके हैं, वाइट एलिफेंट्स हैं, जिनमें पाकिस्तान रेलवे शामिल है, पाकिस्तान स्टील मिल और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, कौमी फ़ज़ाई एयरलाइन भी। ये साल हर साल से ये इदारे और इन समेत और दीगर इदारे जो हैं वो बड़े खसारे में जा रहे हैं और हर साल हम ये देखते हैं कि इसमें अरबों रुपए जो है वो झोंके जाते हैं। इसमें बड़ी सियासी मुदाखलत भी होती है और यही वजह है कि हम इनसे किसी भी तरीके से जान नहीं छुटा पा रहे, बावजूद इसके कि इनकी हमेशा निजकारी के हवाले से बात की जाती है, प्राइवेटाइजेशन के हवाले से बात की जाती है, लेकिन होता हुआ तक कुछ भी नहीं है। मईशत के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है ये इदारे। कुछ इसी तरह की सूरत हाल भारत में भी देखी गई है, लेकिन वहाँ पर एक बहुत बड़ा चेंज आया। मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त एयर इंडिया की, और एयर इंडिया जो कि पिछले साल तक तकरीबन $9.5 अरब के लॉसेस में था, खसारे में था, सरकार की मिल्कियत के होते हुए इसको प्राइवेटाइज किया और टाटा ग्रुप ने इसे ख़रीदा। अब हम देख रहे हैं कि आलमी जो एविएशन इंडस्ट्री है उसका एक तारीखी रिकॉर्ड मुआहदा हुआ है। ये मुआहदा टाटा ग्रुप और फ्रांसीसी हुकूमत के दरमियान हुआ और फ्रांसीसी जो कंपनी है एयरबस उसके दरमियान हुआ, जिसकी मालियत तकरीबन €2.5 अरब है। और इसके तहत भारत फ्रांस से तकरीबन 500 के करीब जहाज़ खरीदेगा। ये इतना बड़ा मुआहदा है कि इसके लिए बाकायदा इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो फ्रांसीसी सदर हैं इमैनुअल मैक्रोन, उनके दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात हुए और इसमें टाटा ग्रुप के चेयरमैन जो हैं रतन टाटा भी शरीक थे। और इस मुआहदे की तकमील के बाद बाकायदा जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन को जो है वो टेलीफोन किया, उनसे रब्ता किया और इस डील के बारे में उनको एतमाद में लिया। तो बात यही है कि जनाब अब भारत जो है तकरीबन 500 के करीब जो जहाज़ लेगा उसमें 250 एयरबस एयरक्राफ्ट शामिल हैं और 220 बोइंग तैयारे शामिल हैं। यहाँ पर सूरत हाल जब पाकिस्तान में हम इसको देखते हैं तो इस वक्त वंस अगेन मैं इसको कंसिडर करूँगा ये $1 अरब का जो हमारा IMF प्रोग्राम है और दुनिया में क्या इस वक्त हो रहा है कि और हमारे पड़ोसी मुल्क में, क्योंकि सिर्फ पॉलिसीज़ जो है उनको सही जानिब लेकर जाया जा रहा है। और पॉलिसी ज़ाहिर है कि हुकूमत का काम कारोबार नहीं बल्कि कारोबार के लिए कंड्यूसिव माहौल फराहम करना है। और ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 20 लाख के करीब नौकरियाँ जो हैं वहाँ पर जनरेट होंगी। हमारे यहाँ स्पेशली अगर PIA के हवाले से बात करें तो इसको सिवियर किस्म के माली मसाइल का शिकार है। इसे सिक्योरिटी कंसर्न जो है, सेफ्टी कंसर्न्स के हवाले से भी बड़ी तनकीद का सामना है। गवर्नेंस के मसाइल PIA के साथ बहुत अरसे से हैं। फिर लेबर तनाज़ात हमने हमेशा से देखे कि आए दिन की हड़ताल और उसके साथ ही एक बड़ी बदनामी जो है वो पूरी दुनिया में जाती है। एक टफ कॉम्पिटिशन जो है वो पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन को इस वक्त है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, जैसे कि मैंने कहा कि सबसे बड़ी बुनियादी जड़ जो है वो सियासी मदाखलत है कौमी इदारों के अंदर। फिर हमारे जो है बड़े हमारे पास एजिंग फ्लीट्स हैं, हमारे पास उम्र रसीदा फ्लीट्स हैं, इनके ऊपर हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते, इनके ऊपर इनको अपग्रेड नहीं करते, ज़ाहिर है कि ख़जाने में पैसे नहीं हैं। और फिर जो रही सही कसर थी वो कोरोना ने पूरी कर दी थी। उसके बाद जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगी थी पूरी दुनिया में तो उससे भी बुरी तरीके से पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन मुतासिर हुई थी। और ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज तो अपनी जगह पे, इसमें कोई मतलब हैरत होती है कि अगर कौमी एयरलाइन जो है वो अपनी मुकर्ररा परवाज़ जो है मुकर्ररा वक्त पर आ जाए, मुकर्ररा वक्त पर वो लैंड भी कर जाए, फिर कस्टमर केयर के हवाले से बड़े इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं। आज के इस प्रोग्राम में इन्हीं चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब तारिक अली साहब, आप एविएशन एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया तारिक साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। और इस्लामाबाद स्टूडियो में ताहिर नियाज साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आप साबिक डायरेक्टर मार्केटिंग PIA। ताहिर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। तारिक साहब आपकी तरफ मैं ज़रा आऊँगा, थोड़ा सा ज़रा बैकग्राउंड दीजिएगा इस इंडियन डील का भी और एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान हमारे जो कौमी इदारे हैं, बिलखुसूस अगर हम बात करें पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन नेशनल फ्लैग बेरर की, क्योंकि जब कभी भी बात होती है इसकी प्राइवेटाइजेशन की तो उसमें हमेशा यही कहा जाता है कि जो नेशनल फ्लैग बेरर है उसको किस तरीके से प्राइवेट सेक्टर के हवाले किया जा सकता है, और वहाँ देखें क्या कुछ नहीं हो रहा।
तारिक साहब। देखिए, PIA एजेंसी है, चलती रही है जब पाकिस्तान के दो हिस्से हुए तो भुट्टो साहब ने पहले रफ़ीक साइकिल के हवाले किया और उनको बोला कि आप इसको एयरलाइन को ट्रैक पे रखो, और उसके बाद नूर खान साहब ने उन दोनों को उस वक़्त की हुकूमत ने फुल पावर दिया और अश्योरेंस दी कि कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। और ये एक वाहिद दौर है जिसमें PIA एक मुनाफा बख्श इदारा बन गया। उसके बाद जैसे ही वो गवर्नमेंट चेंज हुई तो विदिन 6 मंथ्स नूर खान साहब ने रिज़ाइन किया, क्योंकि इंटरफेरेंस ज़ियाउल हक साहब की हुकूमत में शुरू हो गई थी। और उसके बाद थ्रू आउट हर हुकूमत ने, क्या वो सिविल है या डिक्टेटरशिप है या नॉन सिविल है, सब ने इंटरफेयर किया। अब हालात ये हैं कि 3rd क्वार्टर का रिज़ल्ट उन्होंने आपके कॉर्पोरेट वालों ने दिया हुआ है, और उसके हिसाब से PIA के टोटल एसेट्स हैं 324 बिलियन रुपीस, 324.9, विच कम्स टू अबाउट 1.2 बिलियन डॉलर्स। अब इस एसेट्स में PIA इन्वेस्टमेंट भी शामिल है। ये भी नूर खान साहब की आइडिया था कि उन्होंने PIA इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट किया। नूर खान साहब का ख्याल था कि PIA एयरलाइन एंड हॉस्पिटैलिटी बिजनेस हैव लॉट इन कॉमन। सो उन्होंने होटल रूजवेल्ट में इन्वेस्ट किया, होटल स्क्राइब में इन्वेस्ट किया, टू एक्ट एज टू सप्लीमेंट PIA। अब सप्लीमेंट उन्होंने क्या करना था, वो एक लायबिलिटी बन गए हैं, और पिछले 2 साल से होटल रूजवेल्ट बंद हुआ है। अब टोटल लायबिलिटीज़ जो हैं एज ऑन 30 सितंबर 2022 वो बनती हैं 796.74 बिलियन, विच कम्स टू 2.93 बिलियन डॉलर्स। इसका मतलब ये है कि हमारी लायबिलिटीज़ एक्सीड आर एसेट्स बाय $1.73 बिलियन। अब हुकूमत के पास कोई फिस्कल स्पेस नहीं है। It doesn't have the fiscal space to indulge in such experimentations कि आपने इस एयरलाइन को रिहेबिलिटेशन बना दिया फॉर पोलिटिकल कॉलोनीज एंड फॉर रिटायर्ड पीपल। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मिलिट्री एविएशन एंड कमर्शियल एविएशन। इट इज़ एज मच अ डिफरेंस एज बिटवीन एन ऑन्कोलॉजिस्ट एंड अ डेंटिस्ट। अब आप ये देखें कि हमारा जो हालात हैं अभी, जो 3rd क्वार्टर में जो 9 मंथ्स हैं 2022 के, उसमें जो टोटल सिर्फ लॉस 9 महीने का है, इट कम्स टू 66.49 बिलियन, which if I calculate it, convert it into dollars, at the present rate of rupees 272 to a dollar, it comes to 244.45 million dollars. ये सिर्फ लॉस है 9 मंथ का। और फाइनेंशियल कॉस्ट क्या है PIA को दे रहा है टू कीप इट फ्लोट, 133.79 million dollars. अब लॉस इन 2022 हैज़ इंक्रीज बाय 57% एज कम्पेयर टू 2021। आप ये देखें कि इंडिया के पास 580 बिलियन डॉलर से ज़्यादा के रिजर्व्स हैं। उन्होंने 9.4 बिलियन डॉलर्स का लॉस को बोला इज मोर देन इनफ। दे सोल्ड इट टू टाटा फॉर समथिंग लाइक 2.43 बिलियन, और उन्होंने 7 बिलियन स्टेट ने अब्जॉर्ब कर लिया। अब आपके पास कोई चारा ही नहीं है। हमने किया क्या है कि शुरू से ही हर हुकूमत ने UAE वालों को ओबलाइज करने के लिए, किसी ने कतर को, किसी ने सऊदी अरेबिया, यू हैव गिवन देम स्पेस। पाकिस्तान में जो टोटल एथनिक ट्रैफिक है जो इंटरनेशनल है 2016 को जो रिकॉर्ड किया गया था, वो था अबाउट 14 मिलियन पैसेंजर्स, एंड वी यूज्ड टू कैरी 65%, बट नाउ इट हैज श्रंक टू इवन बाय 2016 तो वो 50% से भी नीचे आ चुका था। ठीक, अब तो वो इट इज़ एब्सोल्युटली रॉक बॉटम। वी आर नॉट अलाउड टू ऑपरेट टू into the European Union, and because of security problems we are not allowed to operate आते हैं सर, जरा उसके ऊपर भी आते हैं। अमेरिका। ताहिर नियाज़ साहब, ये ऑपरेशनल
लॉसेस या ऑपरेशनल जो पॉलिसीज़ हैं उनके ऊपर, तो बाद में सबसे पहले जो हमारी रॉन्ग एट वेरी बिगनिंग रही, जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है उसने तमाम इदारों को बशमूल पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, पाकिस्तान स्टील मिल्स, पाकिस्तान रेलवेज, इन तमाम को तबाह बर्बाद कर दिया। किस तरीके से निकला जाएगा, ये अभी जो हम एयर इंडिया की मिसाल दे रहे हैं, ये पाकिस्तान में क्यों हम इसके ऊपर अमल नहीं कर सकते? ताहिर साहब देखिए जी थैंक यू इमरान साहब फॉर हैविंग मी। ये एक्चुअली अगर आप देखें तो जो एविएशन इंडस्ट्री है, दे आर द मेजर मेकर फॉर द एनी कंट्री और अ ब्रेकर फॉर कंट्री। बिल्कुल मेजर कंट्रीब्यूटर हैं इकोनॉमी में ऑल एयरलाइंस इन द वर्ल्ड। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट इज़ बी गोइंग डाउन, इनफैक्ट एक वाइट एलिफेंट बन गया एंड सक्सेसिव लॉसेस की वजह से वो कंपाउंड होते जा रहे हैं, एक्स्ट्रा बर्डन आता जा रहा है और हमें यही होप होती है कि जी अब सही हो जाएगा हर साल। द अदर थिंग इज़ कि प्रोजेक्टेड जो आपके प्रोजेक्टेड आपके प्लान्स हैं, those are unrealistic plans, I would say, कि they are not aligned with the capacity और उसका इम्पैक्ट ये होता है कि लॉसेस पे लॉसेस होते चले जाते हैं। तारिक साहब ने बिल्कुल सही कहा, इस वक्त आप देखें तो 70 बिलियन के लॉसेस ऑलरेडी हो गए हैं आप फर्स्ट 3 क्वार्टर के, एंड इफ़ यू कंपेयर टू लास्ट ईयर इट हैज़ इंक्रीज्ड एंड सब्सिक्वेंटली ये इंक्रीज होते रहेंगे जब तक इसको हम प्रॉपरली एड्रेस नहीं करेंगे। एंड राइटली सेड कि भाई हमारे एड्रेस अपने कैसे ही किया जाना है सर, जरा तरजीहात बताइएगा, एड्रेस कैसे किया जाएगा? देखिए बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है एविएशन। एट द सेम टाइम इट इज़ हाईली कॉम्प्लेक्स, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि बिल्कुल आपने सही कहा है। जी सर, कैन यू रिपीट दिस? मुझे मैं पूछ रहा था कि हम बाहर कैसे निकलेंगे, हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए फिर इससे? मेरा तो ख्याल है देखिए ये ठीक नहीं हो सकती। टू बी ऑनेस्ट, एविएशन इंडस्ट्री का जो हालात हैं पाकिस्तान में, ये एक वाइट एलिफेंट बना हुआ है एंड अनटिल एंड अनलेस वी स्टार्ट थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स इट विल नॉट इम्प्रूव। ये आपका साथ ही एग्जाम्पल है इंडिया का जो आपने दिया, बिल्कुल ठीक दिया। आप देखें $9 बिलियन के लॉसेस थे एंड देव सोल्ड द एयरलाइन फॉर 2.5 बिलियन ऑफ कोर्स। एंड इसका एडवांटेज ये होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इंडिया को भी होगा और या किसी इकोनॉमी को भी होगा कि आप जो इन फॉर्म ऑफ टैक्सेस आप जो ले रहे हैं, दैट्स अ डायरेक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट फॉर द गवर्नमेंट। एंड आई पर्सनली फील कि ये इनको हमें रेप्लिकेट करने की कोशिश करनी चाहिए। Until and unless state-owned organization is a failure now, and particularly in Pakistan, हमने भी tested over a period of time और उसका कोई मतलब इम्पैक्ट या रिजल्ट नहीं आ रहा, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा। ठीक, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि इसमें क्या पॉलिटिकल विल चाहिए इससे जान छुड़ाने के लिए, क्योंकि यही तमाम इदारे जो हैं इनमें हर सियासी जमात के पॉलिटिकल विंग्स होते हैं, इनमें उनके जो मुलाजमीन हैं उनके जो है वो बड़े फोरम्स होते हैं, तो इससे निकला कैसे जाएगा, ये सवाल मैं रखूँगा अपने दोनों पैनलिस्ट के सामने। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। बात कर रहे हैं पाकिस्तान में कौमी एयरलाइन की ज़िबूहाली की और इस वक्त एविएशन एक्सपर्ट तारिक अली साहब और साबिक डायरेक्टर मार्केटिंग पीआईए ताहिर नियाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक अली साहब, ब्रेक पे जाने से पहले जो सवाल मैंने किया कि पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है, उसी पॉलिटिकल विल की, उसी अज़्म की जो कि नूर खान दौर में था, जब हम जो है वाकई कौमी एयरलाइन जिसे कहा जाता था कि बाकमाल लोग लाजवाब सर्विस। अब बात यह है कि ये कैसे मुमकिन हो, क्योंकि इस वक्त जितना असर व रसूख, सियासी असर व रसूख इदारे में, और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो निपोटिज़म का ये शिकार है, अकरबा परवरी का शिकार है, करप्शन का शिकार है और बद इंतज़ामी का शिकार है। ये तो बिल्कुल ओवरहॉलिंग होनी है पूरे सिस्टम की। तारिक साहब आप सुन रहे हैं मुझे? हाँ जी हाँ सर, देखिए बात ये है, इंडिया और पाकिस्तान में एक कल्चरल प्रॉब्लम है। इधर दोनों मुल्कों में, हमारे यहाँ ज़रा ज़्यादा है,
जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एंड पेड एलीट की इंटरफेरेंस है वो इतनी ज़्यादा है कि एक कैंसर की तरह वबा फैल चुकी है। मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके से इसको आप कम कर सकते हैं। उन्होंने तो रियलाइज़ कर लिया है, हमें वी हैव टू रियलाइज़ दैट कि दिस कैन नॉट हैपन। वाई इट कैन नॉट हैपन? बिकॉज अगर पॉलिटिकल विल तो उस वक्त होगी व्हेन द गवर्नमेंट हैज़ द पॉलिटिकल विल एंड द गवर्नमेंट इज अलाउड आल्सो टू एक्सरसाइज हिज पॉलिटिकल विल। अब तो ये है कि दिस ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस हैव बिकम डंपिंग ग्राउंड्स। PIA, सिविल एविएशन, देखें डिफरेंस बिटवीन PIA एंड अदर इंडस्ट्रीज इज कि एविएशन इज अ हाईली रेगुलेटेड industry, unlike other organizations. It is not only subject to the regulatory control of civil aviation Pakistan, but of सारी दुनिया में wherever it flies, wherever it lands or overflies, उनके regulatory control में, और हमें problem उधर पहुंचता है because हम regulation को मानने को तैयार ही नहीं है। हमारे जितने लोग आते हैं जो पॉलिटिकल अपॉइंटी होते हैं या ब्यूरोक्रेट्स लगाते हैं या रिटायर्ड हमारे सरकारी जो हमारे फौजी साहब या जो भी आप कह लें, वो दे आर नॉट सब्जेक्ट। इट डजंट इन आर्मी एविएशन, इट वर्क्स ऑन कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। हियर इट द कमर्शियल एविएशन कैन ओनली सर्वाइव and airline can only survive if it caters to the passenger and treats the passenger as the ultimate king. The passenger will decide whether the airline goes in a profit or not. अब आपको passenger को you have to provide him travel from point A to B in comfort, in luxury, and entertain him on board. Unfortunately, ये तमाम सर्विसेज हमारी जौन सी हैं डिक्लाइन में गई हैं। अब आप देख लें कि हमें 2.5 साल मिला है। ये मई 2021 में ये क्रैश हुआ था। कोई ताल्लुक नहीं था ये उसका। पायलट एरर ज़रूर हो सकता है। इफ़ दिस एयरक्राफ्ट विद बोथ इंजन एंड दिस, ये जो इमीडिएट कंस्ट्रक्शन थी एट द नेक्स्ट टू द कराची एयरपोर्ट, वो ना होती, देयर वाज दिस 3-story बिल्डिंग हाउस with a water tank, it was 35 feet. अगर ये ना होते, that aircraft would have crash landed within the compounds of the airport और बड़े कम fatalities होती, मगर इसका कोई ताल्लुक नहीं था। इन्होंने सिर्फ उस चीज़ को सब बाकी अपने खामियों को हाई करने के लिए एक फेक डिग्री का सिलसिला चला दिया। अच्छा, आते हैं जरा उसके ऊपर भी आते हैं सर, वो फेक डिग्री किसके ऊपर भी आते हैं। ताहिर साहब, ये जो बात की जा रही है सेफ्टी कंसर्न्स जो हैं वो कितने सिवियर हैं? एक मिसाल तो दे दी, 21 का जो हादसा था कराची में, उसमें तकरीबन 97 पैसेंजर्स जो हैं वो बेचारे जाँ बाक हुए थे। बात सारी है कि अब IMF प्रोग्राम जो है वो भी ये कहता है कि आप स्टेट ओन्ड एंटिटी से जान छुड़ाएं और प्राइवेटाइजेशन के ऊपर आएँ। क्या अभी भी हम अपना किबला दुरुस्त नहीं करेंगे? सवाल मेरा बात जो है वो अगेन वन पॉइंट पे कि हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं है बल्कि कंड्यूसिव माहौल फराहम करना है। ताहिर साहब देखिए जी, मैं इससे बढ़ के बोलूँगा, पॉलिटिकल विल से बढ़ के पॉलिटिकल कमिटमेंट है एंड इन द नेशनल इंटरेस्ट। वी मस्ट अंडरस्टैंड हमारे स्टेट और ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या हो रहा है। स्टील मिल बंद हो गई है, PIA जो हालात है, PIA भी बंद हो जाएगा। किसी और अगर मुल्क में ये एयरलाइन होती तो इस वक्त तक बैंकरप्सी डिक्लेयर कर चुकी होती। अनफॉर्चुनेटली इधर हम लोग ड्रैग कर रहे हैं successive governments. I'll not blame without criticizing any government. Successive government करती रही है। Successive government उनका पहला पॉइंट यही होता है कि हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएंगे, बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस प्राइवेटाइजेशन काउंटर पे ताले पड़े हुए। जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है वो अगर कोई स्टेप लेती है तो ऑपोजिशन उसको शूट डाउन कर देती है, और जब ऑपोजिशन गवर्नमेंट में आती है वो कोशिश करती है तो उसकी ऑपोजिशन शूट डाउन कर दी। ये सिलसिला कई सालों से चल रहा है। ठीक, तो निकलेंगे कैसे सर? अगेन वो जो बात की जा रही है कि इस वक्त हमने बाहर कैसे निकलना है, क्योंकि अब तो वंस अगेन एयर इंडिया की जो डील है वो कोई मामूली नहीं है। वो पूरी आप समझ लें कि ये एविएशन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा लैंडमार्क है इस वक्त। देखिए, प्राइवेट एंटरप्राइजेस को सामने आना चाहिए एंड नेशनल कमिटमेंट भी है। लॉट ऑफ बिजनेसमैन विल I'm sure will be keen to take over the airline. आप ये देखें कि जी डिस्पाइट
all assets, they have sold it for $2.5 billion, which is nothing compared यूरोस, to. गालिबन इन ये यूरोस, आप 2.5 बिलियन यूरोस। यूरोस। जी, बिलियन यूरो। बट आप ये देखें कि इस तरह की कमिटमेंट विदाउट पॉलिटिसाइजिंग इट, और ये अगर कमिटमेंट अगर है और कंसेंसस डेवलप कर सकते हैं तो आई थिंक दैट इज़ द राइट डायरेक्शन। एक टेस्टेड केसेस हैं बहुत सारी। आप, इट इज़ नॉट ओनली इंडिया, लॉट ऑफ स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड हैज़ नाउ गॉन इनटू प्राइवेट सेक्टर्स, एंड आई थिंक इट्स टाइम दैट वी शुड कंसिडर दिस एज वेल। ठीक है। तारिक अली साहब, अब आ जाते हैं ज़रा वो फेक डिग्री वाला जो मामला था, जो पायलट्स की फेक डिग्रीज, और उसके बाद हमने देखा कि बड़ी थू हुई, बहुत हसीमत का सामना करना पड़ा पाकिस्तान को, पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन को, और मिनिस्टर ने जाके ये बात की, और अब जो है उन्हीं को दोबारा लिया जा रहा है। खबरें कुछ ऐसी हैं। नहीं सर, वो देखे ना, जो फेक लाइसेंसेस का उन्होंने कहा था, व्हाट द मिनिस्टर फॉर एविएशन वाज स्टेटेड वाज दैट 262 पायलट्स licenses are suspected to be fake. इसका कोई ताल्लुक नहीं था डिग्रीज के साथ। लाइसेंसेस जो सिविल एविएशन ने देती है उनको, वो था। वो जो फेक डिग्री का ताल्लुक है वो तो है इंडक्शन के वक्त। वो फेक डिग्रीज वो जो फेक डिग्रीज भी आई हैं, वो सिर्फ PIA का बड़ा सिंपल एक लॉ है। एवरी एम्प्लॉय, हमने भी जब ताहिर साहब से भी जब ज्वाइन किया होगा, यू गिव एन राइटिंग एन एफिडेविट कि मैं कोई इंफॉर्मेशन जो दे रहा हूँ वो अगर गलत हुई, भले इन टर्म्स ऑफ डिग्री, इन टर्म्स ऑफ डेट ऑफ बर्थ, इन टर्म्स ऑफ डोमिसाइल, द एयरलाइन हैज़ द राइट टू टर्मिनेट माई सर्विसेज विदाउट एनी बेनिफिट्स। अगर आपके पास फेक डिग्री हैं तो आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लें। अगर किसी के पास फेक लाइसेंस था तो DG सिविल एविएशन इज ऑथराइज्ड टू cancel that. There was no need. Yeah, it was a suicide. I do not know what was your motive. If the motive was to harm aviation industry in Pakistan, उसके अलावा मुझे समझ नहीं आती। हमने ये किया जब, तो तमाम दुनिया में जहाँ पाकिस्तानी लाइसेंस्ड पायलट्स और या इंजीनियर या टेक्नीशियंस या लोड फ्लाइट डिस्पैचर्स थे, उनकी नौकरियों को खतरा हो गया। some of them were fired, some of them were sent on leave without pay, और कोई ताल्लुक नहीं था। बाद में पता लगा था कि कोई बहुत 28, 29, 30। अगर आप उनमें से इन्होंने जो मैनेजमेंट साहब आई, जो अरशद मलिक साहब आए, उन्होंने भी सिलेक्टिव लोगों को निकाला। जिन लोगों की सिफारिशें आ गई उनको छोड़ दिया, कुछ लोगों को निकाल दिया, कुछ लोगों ने रिज़ाइन कर दिया। अब जो फेक डिग्री वाले हैं वो 880, आप बताएं कि कोई इस आर वी बनाना रिपब्लिक कि हमने एक फेक डिग्री, इस मुल्क में कोई शॉर्टेज नहीं है पढ़े लिखे लोगों की, देयर इज नो डर्थ। लोगों के वैसे ही ब्रेन ड्रेन हो रहा है। अगर आप पढ़े लिखे लोगों की बजाय आप जाली डिग्री वालों को रखेंगे वो तो और बात है। मगर इस स्टेटमेंट की वजह से यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी EASA ने PIA को लेटर लिखा, एयर मार्शल साहब को, अरशद मलिक साहब को, कि बाय द स्टेटमेंट ऑफ द मिनिस्टर it has been established that Civil Aviation Authority, which is the license issuing authority, does not have the competence to issue licenses. तो उन्होंने कहा जब तक आप ये एस्टेब्लिश नहीं करेंगे कि आपकी क्रेडिबिलिटी है, उन्होंने इनको बुलाया, पहले भी बुलाया था, उन्होंने दे एग्रीड ऑन अ 6-point प्लान एंड दे डिड नॉट इम्प्लीमेंट इट। उन्होंने कहा हम आएंगे, हमारी टीम आएगी और वो दे विल कैरी आउट अ सेफ्टी ऑडिट ऑफ सिविल एविएशन एज लॉन्ग। अब आज 3 साल हो गए हैं सर, वो सेफ्टी ऑडिट नहीं सिविल एविएशन करा रही है। ये पहले भी हमारे EASA ने 2007 में हमारे साथ हुआ था। अच्छा, और विद इन 6 months वी वर रिस्टोर्ड। और जो उस वक्त के MP साहब थे, तारिक करमानी साहब, ही वॉज फोर्स्ड टू रिजाइन, ही हैड टू रिजाइन लीव। अब कुछ भी नहीं हो रहा, अब हम बैठे हुए हैं। बात सारी ऑल वी हैव टू डू इज मेक चेंजेस इन सिविल एविएशन। एडवेंचरिज्म, कॉम्पिटेंट लोग उधर आके बैठे, जिनके पास कमर्शियल एविएशन का एक्सपीरियंस हो, जिनकी कॉम्पिटेंस हो टू कैरी आउट द सुपरवाइजरी ड्यूटीज। ठीक है,
मैं कंटिन्यू करूंगा आगे, हमारे दोनों पैनलिस्ट मौजूद हैं और बात यह है कि इस एडवेंचरिज्म का जो कि हुआ पाकिस्तान में पायलट्स की फेक लाइसेंस के हवाले से और उसके बाद जो पूरी दुनिया में एक हजीमत का सामना करना पड़ा, इस इंडस्ट्री को कितना बड़ा नुकसान हुआ, ये सवाल मैं रखूंगा ताहिर नियाज साहब के सामने एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ताहिर साहब, जो बात मैं कर रहा था कि एविएशन मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट फेक लाइसेंसेस के हवाले से कितना डैमेज किया इसने पूरे निज़ाम को, पूरे सिस्टम को, पूरे एक इमेज को इंटरनेशनली। देखिए जी, EASA ने जो बैन लगाया था, जो लाइसेंसेस का इशू खड़ा हुआ था, उसके ऊपर उसको कंपाउंड किया, टोटली कंपाउंड। वरना लॉजिकली इतनी डिले होनी नहीं चाहिए। 6 महीने में आप एड्रेस करते हैं इश्यूज और उनका क्लोजर होता है, एंड दे अप्रूव इट। नाउ इट इज़ ओवर 2.5 years के अभी तक ये रिजॉल्व नहीं हुआ है मामला, एंड आई डोंट सी इट हैपनिंग वेरी सून, बिकॉज ज़्यादा अब जो मसला हो गया उससे आगे फेक लाइसेंसेस का इशू आ गया। ये मेरा ख्याल है एक नेशनल फोरम पे आनी नहीं चाहिए थी चीज़। दूसरी बात यह है कि वो एक्चुअली इट हैज़ क्रिएटेड सीरियस डाउट्स। ये एक इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव मसला था विच शुड हैव बीन रिजॉल्व विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, और ये होता है। इवन एयर इंडिया के फेक लाइसेंसेज हैं, बाकी मुल्कों में भी फेक लाइसेंसेज हुए हैं, ये इंटरनली एड्रेस होते हैं। और वो जो आपका मीडिया में हाइप क्रिएट हुई है वो अभी तक एड्रेस नहीं कर पा सकी है नेशनल एयरलाइन, PIA, नॉट ओनली PIA, ऑल एयरलाइंस, स्टेट ओन एयरलाइंस जो है। इसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट अगर आप देखें कि हमारा 17% जो रेवेन्यू आता था वो सिर्फ UK से आता था, नंबर 1, एंड अनदर अबाउट 7% आप बाकी रेस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज विच इज़ डेनमार्क एंड स्वीडन एंड फ्रांस, ये इधर से आता था। आप वो स्ट्रेट अवे लॉस है। नॉट ओनली दैट, इट इज़ टार्निश्ड आवर प्लान्स ऑल्सो, बिकॉज फ्लीट ज़ाहिर है डिप्लॉय जब आप करते हैं ऑन अ लॉन्ग टर्म, आप देखते हैं कौन से आपके रूट्स हैं, उसके आप स्केल अप करते हैं एंड देन यू स्टार्ट ऑपरेटिंग दैट। बट दिस इज़ अ सीरियस मैटर एंड आई थिंक दे शुड बी सम रेजोल्यूशन टू दिस। ठीक है, ये फेक लाइसेंसेस का इशू है। तारिक अली साहब, अब जाहिर है कि जिन हालात में फ़्लाइट्स ऑपरेट कर रही हैं और सिविल एविएशन और उसके साथ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, यहाँ पे जो ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज ज़रा इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। फ़्लाइट्स की आमद और ताख़ीर और मनसूखी, डिले और कैंसिलेशन जो है, ये एक बहुत बड़ा मसला है। फिर साथ साथ जो कस्टमर सर्विस है वो बहुत ही उसके ऊपर सवालिया निशान उठाए जाते हैं, और फिर गैर मौसर ऑपरेशंस जो हैं, कमेंट कीजिएगा इस पे ज़रा। देखिए, हमारा जो ऑपरेशन है, जो शेड्यूल्स हैं, वो तकरीबन 30% रह गए हैं। अब आपके पास स्पेस थी 2.5 साल, आपको चाहिए था अपने जहाज़ों को, उनकी इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम को सही करते, उनकी अपग्रेडिंग करते। हमने एक पैसा नहीं उधर खर्च किया और उसकी बजाय हम जहाज़ लीज पे लेते रहे हैं। वी आर ऑलरेडी हैव टू मेनी एयरक्राफ्ट्स फॉर द शेड्यूल्स। द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आर कैलकुलेटेड एट 42 एयरक्राफ्ट। हमारे पास जो मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट ने अभी कहा था कि 18 जहाज सर्विसेबल है और 2 हमने और सर्विसेबल कर रहे हैं। बात यह है कि आपने वो जो सर्विसेबल जो क्या कर रहे हैं, आप वो ड्राई लीज पे लेके आ रहे हैं। अब पाकिस्तान के पास इतनी फिजिकल स्पेस ही नहीं है। विद $3 billion फॉरेक्स रिजर्व, यू डू नॉट हैव द स्पेस टू इंडल्ज इन दिस वेस्ट and abuse and luxury that has been going on. If India can realize this, it is time that we are, before we go into a total default, it is beyond the capacity of the paid government servant to run an organization. If they, अब आपने देखा FBR ने क्या, उन्होंने 1.5 बिलियन की गाड़ियाँ, 155 बिलियन गाड़ियाँ लग्जरी कर ली। जो ये एटीट्यूड है, इसके हिसाब से तो देयर इज नो वे एनी ऑर्गेनाइजेशन कैन बी रन बाय दीज पीपल। आपको ये एक करना पड़ेगा। दिस इज नॉट, ये जो कहते हैं फैमिली सिल्वर, दिस इज बिकम अ लायबिलिटी फॉर द स्टेट।
we have destroyed the family silver. Yes, exactly. It has become liability on the state. We can't fix it unless. ताहिर साहब, ये फरमाइएगा कि जाहिर है कि अब हमारे जो फ्लीट्स हैं वो बहुत ही ऑब्सोलीट हैं, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट हम कर नहीं पा रहे, आपके पास फिस्कल स्पेस है नहीं, तो ऐसे में ये वैट लीज और ड्राई लीज वगैरह इसी के से काम, ज़रा डिफ्रेंशिएट कीजिएगा दोनों को सर टेक्निकली हमारे लिए। जो आपका जो ड्राई लीज होती है दैट इज जस्ट एयरक्राफ्ट दैट द एयरलाइन एक्वायर फॉर अ सर्टेन पीरियड। वेट लीज होती है क्रू के साथ, केबिन उस पर डिपेंड करता है आपके किस तरह की एग्रीमेंट्स हुई हैं, क्रू के साथ होती है। इट कुड बी केबिन क्रू एंड इट कुड बी कॉकपिट क्रू एज वेल। और वो मेंटेनेंस भी उसी हमारी उसमें आती है, वो भी एग्रीमेंट का हिस्सा होता है। इट ऑल डिपेंड्स कि मेंटेनेंस एग्रीमेंट किस तरह की हुई है, और बहुत सारी एग्रीमेंट्स में मेंटेनेंस इज पार्ट ऑफ दैट। ठीक है, मतलब अक्सर ऐसा होता है कि हम फ्लाइट में अगर पाकिस्तानी आपके डोमेस्टिक फ्लाइट में ही सफ़र करें कराची से लाहौर, तो वो जहाज़ भी कदरे बेहतर नज़र आता है, गो के टिकट PIA का होता है, और जो क्रू है और जो केबिन स्टाफ वगैरह है वो भी बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा नज़र आता है। तो ऐसा लगता है कि बड़ी तरक्की कर रहे हैं हम, लेकिन वो होता है इनफैक्ट वेट लीज के ऊपर है सर, ऐसा ही है सर। बट आप उसका एंड रिजल्ट देखिए प्रॉफिटेबिलिटी का, जब आप ले रहे हैं वेट लीज पे, जाहिर आप कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। आई थिंक दिस सब्जेक्ट इज रिलेटेड टू मैनेजिंग द कैपेसिटी। आई पर्सनली फील किसी एयरलाइन की अगर फ्लीट डिप्लीट हो रही है, दे शुड इमीडिएटली गो इनटू अलायंसेस एंड पार्टनरशिप। आप अपने रूट्स आप रिस्ट्रिक्ट करें और एक्सपेंशन कर रहे हैं पार्टनरशिप के साथ। हब्स बनाएं, डिफरेंट यूरोपियन हब बनाएं, एक फार ईस्ट में बनाएं, एक मिडल ईस्ट में बनाएं, एंड यू एक्सपैंड। एक बार आपकी मार्केट डेवलप हो जाए, देन ऑफ कोर्स यू कैन स्टार्ट द ऑपरेशन। ये थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, लेकिन इस तरह के अगर हब्स बनेंगे तो इस पे ऑपरेशनल कॉस्ट आपकी बच जाती है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे तारिक अली साहब और ताहिर नियाज साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और बात सिर्फ इतनी है कि गवर्नमेंट जॉब इज़ नॉट टू डू बिजनेस, they have to provide conducive policies, एक conducive माहौल ताकि बिजनेस ग्रो करे और प्राइवेट सेक्टर जो है वो सामने आए। मिसाल आपके सामने इस वक्त एयर इंडिया की है, जो अब तकरीबन 500 के करीब जहाज़ मंगवाएगा, और उनका और रशिया का ये एक बहुत बड़ा संग मील मुआहदा हुआ है इंटरनेशनल एविएशन इंडस्ट्री के हवाले से। तो बहुत कुछ सबक हमारे लिए भी है इसमें सीखने के लिए से, जो अच्छी पॉलिसीज़ हैं उनको ज़रूर सीखना चाहिए, लेकिन वंस अगेन पॉलिटिकल विल की यहाँ पर ज़रूरत है, सियासी अज़्म की यहाँ पर ज़रूरत है। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।